हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आज फिर परवेज़ फिज़िक्स क्लासेस में वेलकम है। लास्ट लेक्चर में हम लोग डाइपोल के कारण डाइपोल के एक्सियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया था और उसके बाद इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट किया था। अगर डाइपोल शॉर्ट है, शॉर्ट डाइपोल के लिए ई एक्सियल का वैल्यू निकला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ और इस ई एक्सियल का डायरेक्शन था अलोंग डाइपोल मोमेंट p वेक्टर। इक्वेटोरियल का वैल्यू निकला था, इक्वेटोरियल लाइन हो गया जो डाइपोल को परपेंडिकुलरली दो हिस्से में बांटता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल यानी इक्वेटोरियल लाइन पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकला था शॉर्ट डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ और इसका डायरेक्शन था एंटी पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। इस दोनों रिलेशन का, इस दोनों वैल्यू का आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो एक शॉर्ट डाइपोल के कारण, एक शॉर्ट डाइपोल के कारण डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर डाइपोल के सेंटर O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यह लाइन डाइपोल के सेंटर से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन डाइपोल के एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इस फिगर में देखो क्या है जो अभी बोर्ड पर ड्रॉन है ऑलरेडी, कि यह एक डाइपोल है ए बी। लेट ए शॉर्ट डाइपोल ए बी हैविंग डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर। एक शॉर्ट डाइपोल ए बी जिसका डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन है अलोंग ए बी। अलोंग ए बी इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट पी का डायरेक्शन है। O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। इस डाइपोल ए बी का सेंटर O है। वी हैव टू कैलकुलेट, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट पॉइंट P। इस P पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जहां डाइपोल के सेंटर से पॉइंट का डिस्टेंस OP इक्वल टू है R और एंगल BOP थीटा। शुरू करें। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व किया जा सकता है। तो आइए इसको रिजॉल्व करके देखते हैं। गौर से देखो फिगर को। एक ले लिया हम यह, इसी लाइन को थोड़ा डीप कर देंगे। और इस जो तिरछी लाइन तुम देख रहे हो, इस पर फिर परपेंडिकुलर डालो, इस पर फिर परपेंडिकुलर डालो। किस लाइन पर डाल रहे हैं? इस लाइन OP पर। अब गौर से देखो यहां फिगर में क्या आ रहा है। इस P को रिजॉल्व कर रहे हैं। एक कंपोनेंट ये आएगा, इसका नाम दे दिया A1 B1। किसका कंपोनेंट ले रहे हो? P का। ये कंपोनेंट हो जाएगा P cos थीटा। तो A1 B1 पर लिख दिया स्मॉल p cos थीटा। पॉइंट के लिए हम लोग कैपिटल P लिख रहे हैं और डाइपोल मोमेंट के लिए स्मॉल p। दूसरा कंपोनेंट एंगल से एसोसिएटेड कंपोनेंट cos, cos के परपेंडिकुलर साइन। दूसरा कंपोनेंट ये आ गया A2 B2।
A2 B2, और इस P का इधर कंपोनेंट हो गया P cos थीटा, वेरी सॉरी, cos के परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट P sin थीटा, और ये डाइपोल का सेंटर है O। अब देखो गौर से यहां कि अब इस डाइपोल को भूलो और इस दोनों डाइपोल पर कंसीडर करो, एक A1 B1 पर और दूसरा A2 B2 पर। A1 B1 डाइपोल अगर लेते हो तो यह पॉइंट, ये पॉइंट इसके एक्सिस पर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग ई एक्सियल का फॉर्मूला यूज करेंगे। और A2 B2 अगर लेते हो तो ये लाइन जो OP है यह A2 B2 पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, या कह सकते हो इक्वेटोरियल लाइन है। तो इस A2 B2 डाइपोल, जिसका डाइपोल मोमेंट नजर आ रहा है P sin थीटा, इसके लिए हम लोग इक्वेटोरियल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और इस तरह से हम लोग दोनों को अलग अलग पहले कैलकुलेट करेंगे। फिर से एक बार गौर से देखो, ये डाइपोल AB है, इसे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़े। एक कंपोनेंट आया A1 B1 जिसका वैल्यू है डाइपोल मोमेंट का P cos थीटा, दूसरा आया A2 B2 जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा। इस A1 B1 के लिए यह A1 B1 डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, इसके लिए यह पॉइंट P एक्सियल लाइन पर है। तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग डाइपोल मोमेंट पढ़ा चुके हैं। ई एक्सियल का डायरेक्शन अलोंग P वेक्टर, तो P के जगह यहाँ P cos थीटा है, तो अलोंग P cos थीटा। यह इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ इस डाइपोल A1 B1 जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग यहां कंसीडर किया E1। फिर अब आ जाओ कौन, A2 B2 जिसका डाइपोल मोमेंट P sin थीटा। P sin थीटा के लिए यह पॉइंट P इक्वेटोरियल लाइन पर है, तो डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल करोगे तो यह लाइन ऐसे आ गया। अब एक चीज यहां पर समझना है, गौर से देखो, यह डायरेक्शन हो गया हमारा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, किस डाइपोल के कारण, A2 B2 के कारण। ये लाइन जो अभी हमने खींचा है, जिस पर मेरी उंगली रन कर रही है, ये लाइन और यह A2 B2 एक दूसरे के पैरेलल है, डायरेक्शन इसके एंटी है, तो हमारा E1 और E2 निकल गया। अब इस दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा E1 और E2 का, यही हमारा रिजल्ट, हमारा इस दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही ए बी दिए गए डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। इस एंगल को कुछ ले लेते हैं डायरेक्शन दिखाने के लिए, अल्फा ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया P, PQ, PT और PR, PQ, PT, PR। PQ किस लाइन पर है, AB पर, A1 B1 पर, और PT A2 B2 के पैरेलल है, लेकिन E2 का डायरेक्शन P sin थीटा के अपोजिट है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे E1 और E2 को, उससे पहले इसकी चर्चा करेंगे, यह जो रिजॉल्व किए हैं उसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ऑफ डाइपोल AB इज ए वेक्टर क्वांटिटी, एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ऑफ डाइपोल AB कैन बी रिजॉल्व into two rectangular components. पहला आएगा फर्स्ट P cos थीटा along A1 B1 एंड सेकेंड आएगा P sin थीटा along A2 B2 अब इस दोनों के कारण हम लोग अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखें क्या मैग्नीट्यूड आता है। क्या बोर्ड पर आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P वेक्टर ऑफ द डाइपोल AB, इस डाइपोल AB का डाइपोल मोमेंट P वेक्टर कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। एंगल से एसोसिएटेड कंपोनेंट A1 B1 जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा और सेकंड कंपोनेंट आ जाएगा P sin थीटा along A2 B2। अब क्या किया जाए, A1 B1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और A2 B2 के कारण। फॉर द डाइपोल, अब दो अलग अलग डाइपोल नजर आ रहा है, एक आ रहा है A1 B1 और दूसरा आ रहा है A2 B2। फॉर द डाइपोल A1 B1 हैविंग डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, बोर्ड पर देखते चलें। A1 B1 जिसका डाइपोल मोमेंट क्या है P cos थीटा, P cos थीटा के लिए यह पॉइंट P इसके एक्सियल लाइन पर है। द पॉइंट P इज ऑन इट्स एक्सियल लाइन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to the dipole A1 B1 is, आओ बच्चे फॉर्मूला बोलो, ई एक्सियल वाला, एक्सियल लाइन पर है तो शॉर्ट डाइपोल के लिए एक्सियल का फॉर्मूला पढ़ाए थे। ई एक्सियल का फॉर्मूला पढ़ाए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। फॉर्मूला यही रहेगा, सिर्फ p के जगह जो डाइपोल मोमेंट वह लेंगे जो इस डाइपोल A1 B1 का है। A1 B1 का डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, तो यहां पुट कीजिए, इसको E1 से इंडिकेट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos θ/r³। डायरेक्शन P एक्सएल का डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, तो अलोंग द एक्सिस जाओगे तो यही A1 B1 P ये जो लाइन आ रहा है, तो अलोंग PQ क्या लिख देंगे यहां, अलोंग PQ। बोर्ड पर नजर आ रहा है इस पॉइंट पर, तो इस एक्सियल लाइन पर चले जाओ
P से Q के along PQ वेक्टर। अब एक हम लोग कैलकुलेट कर दिया इस A1B1 डाइपोल जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा है, इसके कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई RQ डायरेक्शन अलोंग PQ। अब इसी तरीक़ा से हम लोग फिर कैलकुलेट करेंगे A2B2 के लिए। A2B2 के लिए देखो तो यह लाइन जिस पर मेरा कलम रखी हुई है, यह लाइन इस A2B2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी इक्वेटोरियल लाइन है। तो यहाँ पर इसके कारण P पॉइंट पर इंटेंसिटी, तो E इक्वेटोरियल वाला फॉर्मूला, डायरेक्शन P साइन थीटा के अपोजिट, पैरेलल और अपोजिट, एंटी पैरेलल। तो आइए अगेन, अब इसी को हम मॉडिफाई कर रहे हैं, आप देखते चलें। फॉर द डाइपोल A2B2 हैविंग डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा, हैविंग डाइपोल मोमेंट P साइन थीटा, द पॉइंट P is on its equatorial line, is on its equatorial line, equatorial line। Therefore, electric field intensity at point P due to the dipole A2B2 is, अब बोलो E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला, E इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होगा बच्चे 1/4 शॉर्ट डाइपोल के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई RQ। तो हम लोग को यहाँ क्या करना है, P के जगह P साइन थीटा, जो A2B2 डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है वह यहाँ पुट कर देना है। तो E2 इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई RQ। डायरेक्शन बोलो एंटी पैरेलल टू P साइन थीटा, तो इसके एंटी पैरेलल टू P साइन थीटा, तो इसके एंटी पैरेलल यहां खिंचा हुआ है अलोंग PT वेक्टर, अलोंग PT वेक्टर। अब इस दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इस E1 और E2 दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, यही हमारे दिए गए डाइपोल AP के कारण, दिए गए डाइपोल AB के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होगा। तो आइए इस दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए। फिगर में गौर से देखिए तो E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब आइए फ्रॉम resultant electric field intensity, resultant electric field intensity at point P, at point P due to the given dipole, given dipole अब दोनों का रिजल्टेंट कैलकुलेट करो। वेक्टर E इज इक्वल टू, इसी को ER थीटा बोलते हैं, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। इफ वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू वेक्टर C, तो C कहलाएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। इफ वेक्टर A परपेंडिकुलर वेक्टर B, दैट इज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा √A² प्लस B²। 2AB cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, चूंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी है, क्या है, तो E1 वेक्टर परपेंडिकुलर है E2 वेक्टर पर। फिगर में देखो E1 वेक्टर
परपेंडिकुलर है, E1 वेक्टर परपेंडिकुलर है E2 पर, तो बीच का एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला E इज इक्वल टू E का मैग्नीट्यूड अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। अब E1 का वैल्यू लिखाओ, अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p कॉस थीटा बाई आर क्यू का होल स्क्वायर। यह E1 का वैल्यू आप अपने नोट्स बुक में देखें, नजर आ रहा है, बोर्ड पर इससे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। प्लस E2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यू। अब इसका भी स्क्वायर, अब यहां गौर से देखो, सिंपल कैलकुलेशन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और आर क्यू का स्क्वायर है, यहां भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p और आर क्यू का स्क्वायर है। सबको रूट से बाहर ले लो तो स्क्वायर हट जाएगा, आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू। क्लियर? अब रूट के अंदर क्या बच रहा है गौर से देखो, 2 का स्क्वायर 4, कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां सिर्फ बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों, ई को इसको एक बार और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा को इस तरह से लिख दिया, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्यों लिखा? तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो फाइनल रिजल्ट हमारा ई आर थीटा का रिलेशन वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यही हम लोगों का शॉर्ट डाइपोल के कारण किसी पॉइंट r थीटा पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यू अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। फिगर खींचते वक्त आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये डाइपोल AB है, ये डाइपोल AB है। आप इससे यह जो लाइन OP था, इसी लाइन पर आप A1 B1 ले लेंगे और जिसका डाइपोल मोमेंट एंगल से एसोसिएटेड P cos थीटा, और इस A1 B1 के परपेंडिकुलर A2 B2 लेंगे और इसका डाइपोल मोमेंट होगा P sin थीटा। हम लोग कैसे कैलकुलेट किए हैं एक बार और शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि यह डाइपोल AB है, शॉर्ट डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट P है। इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो हम लोग इस डाइपोल AB जिसका डाइपोल मोमेंट P है, इस डाइपोल मोमेंट P को 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिए। A1 B1 के अलोंग P cos थीटा, A2 B2 के अलोंग P sin थीटा। यह A1 B1 जिसका डाइपोल मोमेंट P cos थीटा, इसके लिए यह पॉइंट P आ गया इसके एक्सियल लाइन पर, तो E1 का वैल्यू हो गया, ये एक्सियल वाला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P के जगह लिखेंगे 2P cos थीटा बाई आर क्यू। डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस, तो इसी लाइन पर आगे की तरफ दिखा दिया है अलोंग PQ। अब सेकंड हिस्सा में आओ, फॉर द डाइपोल A2 B2 हैविंग डाइपोल मोमेंट P sin थीटा,
the point P is on its equatorial line. अब इसके लिए इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E इक्वेटोरियल वाला शॉर्ट डाइपोल के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू के जगह लिखेंगे P साइन थीटा बाई आर क्यू, और दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वही हमारा इस दिए गए डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। वेक्टर के हेल्प से रिजल्टेंट E इक्वल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। E1 और E2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड E इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 का वैल्यू रख दिया, E2 का वैल्यू रख दिया, फिजिक्स का काम खत्म। अब मैथमेटिक्स की सहायता से हेल्प कर लिया, सॉल्व कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू का स्क्वायर यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू का स्क्वायर यहाँ भी है। इसको रूट से बाहर ले लेंगे, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू। अब रूट के अंदर देखो क्या बच रहा है, 2 cos थीटा का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल, कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आगे जो साइन स्क्वायर थीटा था प्लस में रहने दिया। क्यों ऐसा किया, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ 1 लिख दिया। यही हम लोगों का ई आर थीटा पोजिशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हुआ। अब हम लोग इसके डायरेक्शन को देखेंगे, गौर से देखो। रिजल्टेंट वेक्टर E1 के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दिए। अब डायरेक्शन देखो, इफ E vector makes an angle alpha with कौन सा वेक्टर E1, देन आओ बच्चों tan अल्फा का वैल्यू बोलो, फिगर में देख करके बोलने की कोशिश करो। tan अल्फा, गौर से देखो, tan अल्फा ये साइड QR बाई पी क्यू, QR किसके बराबर है, PT के। PT का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, E2, और QR का मैग्नीट्यूड E1, E2 बाई E1, E2 बाई E1। अब E2 का वैल्यू और E1 का वैल्यू रख दो। E2 का वैल्यू यहां है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P साइन थीटा बाई आर क्यू डिवाइडेड बाई, अब E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P cos थीटा बाई आर क्यू। देखो ना, ये हमारा E2 है और ये E1 है, E2 बाई E1, जो कैंसिल होता है कैंसिल करो, जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। इससे आ गया tan अल्फा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, P बाई आर क्यू कैंसिल, नीचे 2 है तो 1/2 साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा। तो इस तरह भी छोड़ सकते हो या tan इनवर्स करके भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब यहां पर हम लोग 2 स्पेशल केस ले सकते हैं। क्या लेंगे, तो देखो मैग्नीट्यूड पहले समझ लो क्या निकला। इस डाइपोल AB के कारण, इस शॉर्ट डाइपोल AB के कारण इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बाई आर क्यू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1।
डायरेक्शन, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, अगर इस लाइन OP के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो अल्फा का वैल्यू होगा tan इनवर्स हाफ tan थीटा। अब यहाँ पर दो स्पेशल केस लेते हैं और वही रिजल्ट आ जाएगा इस स्पेशल केस में जो रिजल्ट हम लोग लेकर चले थे। क्या आएगा सो देखो। फर्स्ट पॉइंट में स्पेशल केसेस, if theta is equal to 0 degree, if theta equal to 0 degree, then गौर से उस फिगर में देखो, थीटा का वैल्यू 0 करो, पॉइंट कहाँ भाग रहा है सो देखो। ये थीटा अगर 0 कर दोगे तो यह जो लाइन OP है यह ऐसे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यानी इस डाइपोल AB के एक्सियल लाइन पर आएगा। तो इस E को तुम लिख सकते हो E एक्सियल, इस E को लिख सकते हो E एक्सियल। कब? जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री लेते हैं वैल्यू, ये लाइन OP यही है, यह लाइन OP इस AB लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है। अगर थीटा 0 हो गया तो यह लाइन OP इसी लाइन AB पर आ गया, यानी इसके एक्सियल लाइन डाइपोल AB के एक्सिस पर आ गया। तो इसको, इस वैल्यू को हम लोग फिर E एक्सियल लिख दिया। अब थीटा 0 करो तो देखो वही रिजल्ट आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos 0 1, cos 0 1, 1 into 3 3, 3 plus 1 4, 4 का रूट 2, 2p/r³। याद करो यही रिजल्ट था हम लोगों का E एक्सियल के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, जिसको लेके हम लोग चले भी थे। इसी फॉर्मूला को हम लोग बीच में पुट किए हैं E1 कैलकुलेट के टाइम में, कैलकुलेट करने के टाइम में सिर्फ वहां पर जो डाइपोल मोमेंट P cos थीटा था तो यहां P के जगह लिखे थे P cos थीटा। सेकंड देखो, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री कर देते हैं तब क्या होता है। इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देन अब गौर से देखो, यही लाइन OP है और ये AB है, बीच का ये एंगल थीटा, ये थीटा 90 हो गया। तब देखो यह लाइन इस AB पर के, यह लाइन इक्वेटोरियल लाइन हो गया किसके लिए, इस डाइपोल AB के लिए। तो इस E को अब लिख देंगे E इक्वेटोरियल, E इक्वेटोरियल, इसका वैल्यू आ गया। अब cos 90 0, तो ये टर्म 0 हो गया, यहां बच रहा है 1, 1 का रूट 1, 1 से मल्टीप्लाई करो यही वैल्यू आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। तो ऐसे भी E एक्सियल का फॉर्मूला था शॉर्ट डाइपोल के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, और इक्वेटोरियल का फॉर्मूला कैलकुलेट कर चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट 2 लेक्चर्स में। E एक्सियल और इक्वेटोरियल, ये इक्वेटोरियल का वैल्यू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। एक चीज और देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए, फॉर ए गिवन शॉर्ट डाइपोल, अगर सेम डिस्टेंस पर इक्वेटोरियल और E एक्सियल का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो दोनों का रेशियो आएगा E एक्सियल डिवाइडेड बाय, इस रिजल्ट को याद रखोगे ऑब्जेक्टिव के लिए, इक्वेटोरियल डिवाइड करो 1 E एक्सियल इक्वेटोरियल, रेशियो ले रहे हैं, यहां भी रेशियो ले लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, P/r³ कैंसिल, 2/1, 2/1। इस रिलेशन जिसको अभी हम बॉक्स में डाले हैं, इसको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे, यह बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में पूछा है। इस तरह से हम लोग आज जो तीसरा केस था ER थीटा, इस ER थीटा के कारण
इस ई आर थीटा पोजीशन पर शॉर्ट डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आज कैलकुलेट किया। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन अभी आप लोगों को मिल चुका, ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल, ई आर थीटा। ई आर थीटा ये जो रिजल्ट निकला है अभी, ई का वैल्यू, इस तीनों में कोई भी बोर्ड में पूछ सकता है। यह तीनों बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, तो आप तीनों को याद कर लें। वक्त बहुत तेजी से निकलेगा, इसलिए हम लोग साथ साथ अपने स्टडी को कंप्लीट करते हुए चलें। इस रिजल्ट को आप 2 बार, 3 बार, 4 बार लिखेंगे तो हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर जाएगा। अब अगले क्लास में हम लोग डाइपोल को आगे बढ़ाएंगे और इसमें अब टॉर्क निकालना है और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम लोग का टॉर्क के लिए। एनसीईआरटी का जो बुक है उसको आप उल्टेंगे, देखो यहां पर बुक है, जस्ट वेट। तो एनसीईआरटी के बुक्स को आप उल्टेंगे, यहां पर अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा किस पेज पर यह है, वो हम डिस्कशन में बता देंगे कि ये ई एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों किस पेज पर है, उसको आप देख लेंगे। ई आर थीटा एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन यह क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, इसलिए हमने ई आर थीटा पोजीशन पर अलग से इसको पढ़ा दिया है। तो आज के लिए थैंक्स।